फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के बारे में बताना जा रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है, तो आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास 1773 का एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट द्वारा बंगाल, बॉम्बे व मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इस एक्ट द्वारा कोलकाता में 1774 ईस्वी को एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलियाज इम्पे को बनाया गया। इस न्यायालय के निर्णय विरुद्ध इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। इस तरीक़ा से बहुत सारे लाइन है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिषेध के साथ उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध हो गया। इस एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। इस तरीक़ा से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, तो उसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए, कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद में बल दिया गया, जो पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। इस एक्ट द्वारा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसके 6 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इस तरीका 1786 चार्टर्ड एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का अधिकार दिया गया। देखिए, 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, पढ़ने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट देख लीजिए, इसमें क्या क्या हुआ। तो इस एक्ट द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक चाय व चीन को मिलाकर एकाधिकार समाप्त हो गए और कंपनी का कार्य केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए। इस तरीक़ा से इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को 1834 ईस्वी में बनाया गया। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके उसको बार बार रिविजन करिए, बार बार देखिए, खुद ब खुद याद होते चले जाएगा, हर चीज़ को आप समझते जाएंगे। ठीक है, 1853 का एक्ट, चार्टर एक्ट देख लीजिए, इसमें क्या क्या हुआ। इस एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। तो ये भी पूछ सकता है आपका, कौन सी ईस्वी में कौन सी चार्टर एक्ट के तहत ये हुआ था। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट जो हुआ था, उसमें आपका इस प्रतियोगी परीक्षाओं का शामिल किया गया था, सिविल सेवा परीक्षा को। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद को कंपनी शासन को कभी समाप्त करने का अधिकार मिल गया था और कंपनी शासन का अंतिम चार्टर एक्ट था। भारत में 1854 को लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इस तरीक़ा से 1858 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसे पढ़िए ध्यान से। और भी बहुत कुछ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके बीच कंटेंट दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ के आप देश का नाम रोशन करें। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरीक़ा से भारत शासन अधिनियम 1909 जो पार्लियामेंट सुधार है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में आप ध्यान से पढ़िए। इस तरीक़ा से आपका भारत
देखिए भारत शासन अधिनियम 1835 के बारे में दिया है। इसमें स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक कर, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कंटेंट दूँ, लेकिन समय नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं आपका लूँ, क्योंकि आपका समय मैं ज़्यादा लूँगा तो फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आप बोर होते जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है। तो बोरियत से अच्छा है कि मैं कंटेंट दूँ कम समय में और आप खुद से भी प्रयास करिए पढ़ने का। बाकी मैं तो हूँ, तो मैं जहाँ तक होगा वहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान सभा, और इसमें कुछ कुछ जो लाइनें हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इधर आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य संख्या 299 हुई, जिसमें 229 राज्यों से व 70 देशी रियासतों के लिए नियत की गई। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए, 10 से 12 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर आगे वीडियो बनेगी, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, संविधान सभा के वाचन क्या क्या है, संविधान सभा के कार्य देख लीजिए क्या क्या कार्य है। तो सब एक बना हुआ है आपका, लाइन बाय लाइन है, तो आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। देखिए फिर यहाँ पे जैसे कि संविधान सभा में शामिल महिलाएं 15 महिलाएं, जैसे सुचेता कृपलानी है ना, इसी तरीक़ा से जो दक्षिणी बेलायुद्ध दलित बेगम एजाज रसूल मुस्लिम, ये संविधान सभा में शामिल महिलाएं हैं। जो ये सब महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं थी आपका, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, एनी मास्कोरोन। जब आप मुंह से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आपके कॉन्शियस माइंड जो है ना वो चीज़ों को ग्रहण कर लेती है। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, लीला राय, रेणुका रे, विजय लक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, सरोजिनी नायडू। तो ये आपका बहुत सारी महिलाएं। आज़ादी से पूर्व बनाया गया मंत्रिमंडल, जैसे जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, आसफ अली रेल मंत्री, आपका राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री जी थे, इस तरीक़ा से जॉन मथाई उद्योग मंत्री। आज़ादी से पूर्व, ये आज़ादी से पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीक़ा से जॉन मथाई आपका उद्योग मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, बलदेव सिंह आपका रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, है ना, और राजा गजानतर अली जो है ये स्वास्थ्य मंत्री थे, अब्दुल निस्तार आपका संचार मंत्री, आई चंद्रगीर आपका वाणिज्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ कानून मंत्री। इस तरीक़ा से ये देखिए संविधान सभा द्वारा नियुक्त समितियां, प्रारूप समिति, जैसे कि संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, इनका जो संस्थापक थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन हैं वो देख सकते हैं आप। संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। इस तरीक़ा से ये पूरा दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। नोट में जैसे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और एन माधव को आपका BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया। और 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी सदस्य बनाया गया। इस तरीक़ा से प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां बनी थी। इस तरीक़ा से देखिए यहाँ तक है। फिर आपका जैसे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जैसे कौन कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, रियासत मामले व सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार पटेल जी को कहा गया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत के प्रथम वित्त मंत्री
षणमुखम सेठी जी थे। भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। देखिए, अस्थिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए, आप हर चीज़ों को बेटर तरीक़ा से समझ पाएंगे। यही एक मूल मंत्र है पढ़ने का, ठीक है। और बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना आप याद कर पाएंगे, उतना आप समझ पाएंगे, उतना पढ़ पाएंगे, ठीक है। भारत के प्रथम खाद्यान्न, कार्य और ऊर्जा मंत्री आपका NB गॉडगिल है। भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई जी हैं, मतलब थे, पहले थे। भारत के प्रथम वाणिज्यिक मंत्री CH भाभा थे। भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवाई जी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। इस तरीक़ा से स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। तो गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK षणमुखम सेठी जी थे। बहुत कुछ है और भी देखिए, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है, कैसे है, सब लाइन बना हुआ है। आप इसको बार बार पढ़िए, समझिए। और इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी वीडियो बना के दूं। और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करेंगे, इससे मैं मोटिवेट होता हूं, और मोटिवेट होऊंगा तभी तो आपको मैं वीडियो दे पाऊंगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपसे आग्रह है, कमेंट आपका ज़रूर आना चाहिए। कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो मैं और आगे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।